आपको क्या लगता है कि आप सफल क्यों नहीं बन पा रहे हो? वो क्या चीज है जो आपको रोक रही है? इसका आंसर ये है कि आप जो करना चाह रहे हो वो शुरू ही नहीं कर रहे हो। आप जो सोच रहे हो अगर आपको उसे अचीव करना है तो आपको काम करना स्टार्ट करना होगा। ज्यादातर लोगों के सुबह की शुरुआत बहुत गलत तरीके से होती है। वो सुबह बैठकर डिसाइड करते हैं कि आज उन्हें क्या करना है, लेकिन ये एक बहुत गलत डिसीजन है। अगर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको हर रोज क्या करना है तो रात को सोने से पहले एक पेन और कॉपी उठाइए और लिखना शुरू कीजिए कि आपको अगले दिन क्या ऐसी एक्टिविटीज करनी है जो आपको आपके गोल अचीव करने में मदद करे। बट स्टार्टिंग में 2 गोल अचीविंग एक्टिविटी रखिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाइए। कहने का मतलब यह है कि आपको हर रोज कुछ न कुछ जरूर करना है जो आपको इम्प्रूव करे और आपका गोल अचीव करने में मदद करे। इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि मैंने बहुत सारे देशों में काम किया है और जब भी मैं लोगों से ये पूछता हूँ कि उनका गोल क्या है तो वो कहते हैं उनको महंगा घर लेना है, महंगी गाड़ी लेनी है और बहुत सारे पैसे कमाने हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आप इन चीज़ों को लेने का सपना देखिए, लेकिन आपने अभी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, आपका गोल क्या है? और जब ये बात लोग सुनते हैं तो वे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। गाड़ी लेना, घर लेना, बहुत ज़्यादा पैसे कमाना, ये वो चीज़ है जो आपको तब मिलेगी जब आप कोई बड़ा गोल डिसाइड करोगे। आप एकदम से इन चीज़ों को नहीं पा सकते। और दूसरी चीज़ आपको ये समझनी होगी कि क्या सिर्फ आपकी लाइफ की इंपॉर्टेंस इतनी है कि उसको गाड़ी के लिए ट्रेड कर रहे हो? क्या उससे बड़ा विजन आपका नहीं है? इसलिए आपको अपना गोल डिसाइड करना होगा। जो भी चीज़ें आपको लग्जरी के लिए लेनी है वो चीज़ें आप ले लोगे जब वो बड़ा गोल अचीव होगा तब। लेकिन वो बड़ा गोल गाड़ी, घर और इन चीज़ों से कुछ अलग होना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप गोल डिसाइड करोगे लोग आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि उनको नहीं समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हो। जब एरोप्लेन बनाया गया था तब लोगों का यही कहना था कि ये 2 भाई पागल हो चुके हैं, लेकिन राइट ब्रदर्स फिर भी काम करते रहे। जब उन्होंने पहली बार एरोप्लेन को 12 सेकेंड तक हवा में रखा था तब लोगों ने यही कहा था कि सिर्फ 12 सेकेंड तक इसको हवा में रखने से क्या होगा, इसमें किसी का क्या फायदा होगा। लेकिन राइट ब्रदर्स ने कहा कि हम इसे 12 सेकेंड तक कर सकते हैं तो हम ये 1 घंटे और उससे ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं, और उन्होंने वो करके दिखाया। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपको रिजल्ट मिलता रहेगा वैसे वैसे लोग आपका साथ देना शुरू करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होने वाला। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्ट विद अ विजन। बहुत सारे लोग अपनी इमेजिनेशन का कंस्ट्रक्टिव यूज नहीं करते, वो इसका डिस्ट्रक्टिव यूज करते हैं। मैक्सिमम लोग अपनी पास्ट की चीजों में फंसे हुए हैं, वो उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते और वो उन्हीं चीजों को बार बार इमेजिन कर रहे हैं। मैं फेल हो गया, उसने मुझे बुरा बोला, उसने मुझे हर्ट किया। उनके दिमाग में हर समय बस यही चीज चल रही है। अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर आप हर रोज सेम तरीके से सोच रहे हो, सेम चीजें इमेजिन कर रहे हो, सेम एक्शन ले रहे हो, तो क्या आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको अपनी लाइफ को बदलना है तो आपको अलग तरीके से सोचना होगा, अलग तरीके से इमेजिन करना होगा और अलग तरीके से एक्शन लेने होंगे। और जहां तक रही विजन की बात, तो जितनी भी चीजें आपके आसपास हैं तो वो किसी के विजन का ही रिजल्ट है। चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो, चाहे वो माइक हो जिससे मैं अपनी आवाज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चाहे वो कोई भी चीज हो, वो किसी के विजन का रिजल्ट है। उन्होंने अलग सोचा और कुछ अलग बनाया। अब आपको ये समझना होगा कि आप अपने विजन में क्या बड़ी चीज डिसाइड कर सकते हो। आपको अपने विजन का सही तरीके से यूज करना होगा, वरना आप आज जैसे हो हमेशा वैसे ही रहोगे। अगर आपको अपने थॉट्स को बदलना है और अपनी इमेजिनेशन को बदलना है तो पेन उठाओ और हॉनेस्ट होकर लिखना शुरू करो कि आप अभी अपनी लाइफ को कैसे बदल सकते हो। ये मत सोचो कि अभी आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, ये सोचो आप अभी क्या कर सकते हो और उसको लिखना शुरू करो। जो भी आप कर सकते हो उसको करना शुरू करो। जब आप ये लिखना शुरू करोगे तब आप अलग तरीके से सोचोगे, अलग तरीके से एक्शन लोगे और अलग रिजल्ट देख पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है इंप्रूव योर सेल्फ इमेज। डॉक्टर मैक्सवेल ने बोला है, मैंने बहुत सारे पेशेंट पर काम किया है। वो बताते हैं कि बहुत सारे पेशेंट ठीक होने के बाद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर जाते थे और बहुत सारे पेशेंट ठीक होने के बाद भी बहुत ज़्यादा निगेटिव रहते थे। और उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि इसके पीछे हाथ था उनकी सेल्फ इमेज का। बहुत सारे लोग आंख में आंख मिलाकर बात नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वो अपना पॉइंट लोगों के सामने रख ही नहीं पाते। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनकी सेल्फ इमेज अच्छी नहीं है और वो लोग बहुत ही ज़्यादा लो सेल्फ स्टीम में जी रहे हैं। लेकिन अगर वो अपनी सेल्फ इमेज को चेंज कर दें तो वो अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। और आप जानते हो ये कब होगा? जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे। आपको अपने ऊपर काम करना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, तभी आप अपनी सेल्फ इमेज को अच्छा बना पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप सेल्फ अवेयरनेस। आपकी अवेयरनेस कहाँ है? ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की अवेयरनेस उनके पास्ट में है। वो बस यही सोच रहे हैं कि पास्ट में उनके साथ कितनी बुरी चीज़ें हुई और वो उससे बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरी अवेयरनेस तो मेरे फ्यूचर में है, मैं अच्छा सोचता हूँ, मैं अच्छी चीज़ें विजुलाइज करता हूँ, जो कि एक बहुत अच्छी बात है।
लेकिन क्या सिर्फ अपनी अवेयरनेस को पास्ट या फ्यूचर में रखने से आपका प्रेजेंट चेंज हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको ये समझना होगा जो चीज अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अभी क्या एक्शन ले सकते हो, आप अभी क्या काम कर सकते हो, और इसके लिए आपकी अवेयरनेस प्रेजेंट मोमेंट में होनी चाहिए। अगर आपको अपनी अवेयरनेस को प्रेजेंट मोमेंट में रखना है तो आप इसके लिए मेडिटेशन कर सकते हो, और ब्रीदिंग मेडिटेशन इसमें आपकी सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है। अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए और आप ये नोटिस करेंगे कि आप पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, और थोड़े ही दिनों बाद आप हर समय प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर दोगे। नेक्स्ट पॉइंट है मेक डिसीजन। कभी आपने ये सोचा है कि आप डिसीजन कैसे लेते हो? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके डिसीजन लेने का तरीका ही गलत है। जो सक्सेसफुल लोग हैं कोई भी डिसीजन लेते हैं वो उस डिसीजन को जल्दी लेते हैं और उस डिसीजन को बहुत मुश्किल से चेंज करते हैं, और जो अनसक्सेसफुल लोग हैं वो डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाते हैं, लेकिन वो अगर उस डिसीजन में फेल हो जाएं तो उसे बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई सक्सेसफुल व्यक्ति किसी काम को चूज़ करता है तो वो उसको तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो उसको पूरा नहीं कर लेता, लेकिन कोई अनसक्सेसफुल इंसान किसी चीज़ को करने का डिसाइड करता है तो वो उसको करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचता है, लेकिन जब वो उसे करना शुरू करता है और उसमें उसको सफलता नहीं मिलती तो वो बिना सोचे समझे उस काम को क्विट कर देता है। और ये दिक्कत 99% लोगों के साथ होती है। बहुत सारे लोग डिसीजन इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि उनके डिसीजन या तो कोई और ले रहा या फिर उनके डिसीजन पर किसी और का इन्फ्लुएंस है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब मैं अच्छा फील करूंगा तब मैं स्ट्रॉन्ग डिसीजन लूंगा, लेकिन आपको ये समझना होगा कि सेम थिंकिंग और सेम एक्शन से, सेम चॉइसेस से आप कभी अच्छा महसूस नहीं कर सकते। अगर आपको अच्छा महसूस करना है तो आपको अपनी थिंकिंग, अपने एक्शन और अपनी चॉइसेस बदलनी पड़ेंगी, तब आप अच्छा महसूस करोगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि सेम चीज़ों से आप अच्छा महसूस करोगे तो ऐसा नहीं होने वाला। तो ये वीडियो यहीं तक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।